Hello students, how are you? I am DK Mishra standing before you and welcome to all my students who are adjoined to the lab class. Okay dear students, let us start a new topic today. आज चलिए एक नए टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं और आप सब लोग उस टॉपिक को पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन में रखिए। बहुत से स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। आशुतोष शुक्ला है, आर्यन सिंह है, दिव्या जायसवाल है, अमन यादव है, अजीत प्रजापति है एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स आर आल्सो वेल कनेक्टेड टू द पर्टिकुलर क्लास। ओके, चलिए अब स्टार्टिंग करता हूं और बहुत ही केयरफुली आप इसको मेंटेन करिए। आज का जो टॉपिक है हम उठा रहे हैं, ये बहुत ही यूनिक टॉपिक है आज का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसलेशन आल्सो। ये ट्रांसलेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ट्रांसलेशन में और भी हर तरह से ये इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट गिव योर कंप्लीट अटेंशन, ओके, एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड क्लियरली so that you may get the best advantage through this topic। ये टॉपिक से आप एडवांटेज ले सकें। आपको इसका बेस से उठा करके मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। हमारी जो वर्ब होती है ना, वर्ब जो होती है हमारी, वो वर्ब, इसके दो पार्ट हमारे होते हैं। ये थोड़ा सा कलर डिस्मैली कर रहा है। ओके, वर्ब के दो पार्ट होते हैं। एक हमारी होती है फाइनाइट और दूसरी हमारी होती है नॉन फाइनाइट्स। एक फाइनाइट और दूसरी नॉन फाइनाइट्स। बहुत केयरफुली स्टूडेंट सुनने का प्रयास करेंगे। एक हमारी फाइनाइट वर्ब होती है और दूसरी हमारी क्या होती है, नॉन फाइनाइट्स होती है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं, तो आंसर होगा इट शोज एन एक्शन। इट शोज एन एक्शन। वर्ब वह होती है जो कार्य को दर्शाती है। वर्ब उसे कहते हैं जो कार्य को दर्शाती है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कोई सपोज दैट आपसे पूछ पड़ा व्हाट इज वर्ब, ये वर्ब है क्या, तो आपका आंसर होगा वर्ब इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच विच शोज एन एक्शन। वर्ब इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच विच शोज एन एक्शन। मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूं, वरना टॉपिक हमारा इन्फिनिटिव है। हम इन्फिनिटिव तक तो पहले पहुंचे। इन्फिनिटिव तक पहुंचने का ये मार्ग बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, लिटरेचर का सिलेबस आर्यन चेंज हो गया है बेटा, और वो सिलेबस मैं आपको बहुत ही जल्दी बताने वाला हूं, ठीक है ना। बिल्कुल जैसे पब्लिशिंग होगी मैं तुरंत उसको समझ जाऊंगा और मैं आपको उसका सिस्टम सब समझा दूंगा। डोंट वरी। जो आप लोग निश्चिंत होकर के पढ़िए, बेफिक्र होकर के पढ़िए। No need of worrying about your syllabus, right? I am with you. I will describe everything, all the particles of your syllabus, literature as well as grammar portion. So no need of worrying about this. आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत ही नहीं है माय डियर। मैं हूं आपके साथ, मैं एक एक आपकी प्रॉब्लम मेंटेन कर दूंगा, ठीक है ना। और जब से पढ़ाना होगा तब से मेंटेन करेंगे। जब जैसे स्टार्टिंग कंडीशन बनेगी मैं आपको मेंटेन कर दूंगा, चिंता मत करिए। उसके सिलेबस के बारे में किसी को परेशान नहीं होना है, अभी बहुत टाइम हमारे पास है। तो पहले इस टॉपिक पर चलिए देखता हूं। वर्ब मींस होती क्रिया, और ये दो, अगर कोई पूछता है वर्ब की डिफिनीशन क्या है, तो वर्ब की डिफिनीशन ये है कि वर्ब इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है
विच शोज एन एक्शन, जो एक एक्शन को दर्शाता है, जो कार्य को दर्शाता है, किसी एक्शन को दर्शाने का कार्य करता है, किसी कार्य को दर्शाने का कार्य करता है, क्या? वर्ब। ओके, अब ये है क्या? इट इज ऑफ टू काइंड्स, ये दो प्रकार की होती है। पहली हमारी फाइनाइट होती है, दूसरी हमारी नॉन फाइनाइट होती है। फाइनाइट क्या है, नॉन फाइनाइट क्या है, मैं इसको समझा देता हूं। ये इसका मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट्स में इसका मतलब होता है कि नंबर और टेंस के अनुसार, नंबर और टेंस के अनुसार बदलती है। ओके, अंडरस्टूड? नंबर और टेंस के अनुसार बदलती है। ये मैंने लिख दिया इसमें ब्रैकेट में। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? तो फाइनाइट वो वर्ब है जो नंबर और टेंस के अनुसार बदलती है। जो बदल जाए दैट इज फाइनाइट, जो बदल जाए दैट इज फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट क्या होती है? नॉन फाइनाइट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि नंबर और टेंस के अनुसार जो ना बदले, नंबर और टेंस के अनुसार जो ना बदले। ओके, जो नंबर और टेंस के अनुसार ना बदले उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे नॉन फाइनाइट्स बोलते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, एक वर्ड में आपका आंसर आ गया। ऐसी वर्ब जो नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है उसे हम फाइनाइट बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। और जो नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज ही नहीं होती उसे नॉन फाइनाइट्स बोला जाता है, उसे नॉन फाइनाइट। सारे लोग आ जाइए, फटाफट लाइव पर आ जाइए, नहीं बाद में फिर आप लोग समझने से थोड़ा सा आउट ऑफ कंसीडरेटनेस होता है, इसलिए थोड़ा सा पहले से स्टार्टिंग से अपनी ग्रिप को बना के रखा करें, विल बी बेटर फॉर यू। कुछ लोग बहुत बीच बीच में आना जाना लगा रहता है, अच्छी बात नहीं है। तो ये हुआ। अब जरा देखिए, मैं एग्जाम्पल से आपको शो करके दिखा रहा हूं एविडेंस के रूप में। किसी ने ऐसे लिखा, अगर किसी ने लिखा दे want to have lunch। दूसरा बोलता है he wants to have lunch। और तीसरा बोलता है he wanted to have lunch। ये आपके पास मैंने तीन, ये इंक का कलर भी अच्छा है थोड़ा, मैंने आपको तीन सेंटेंसेस लिखे हैं और इन तीनों सेंटेंसेस की आइडिया को समझने का प्रयास करें। तीनों सेंटेंसेस की आइडियाज को समझने का प्रयास करिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस नो करके बताएं, इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इस ब्रेक पर है आप लोग, चल रहा है ब्रेक पर मैटर, तो कोई भी बोले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस नो में आंसर दीजिए फटाफट, यस नो में आप लोग आंसर दीजिए। स्क्रीन आप लोगों की चल नहीं रही है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन। स्क्रीन आप लोगों की चल नहीं रही है, यस नो में आंसर दीजिए फटाफट। अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, नहीं समझ में आ रहा है नो लिखिए। स्क्रीन नहीं चल रही है, कोशिश करिए। ओके, डू योर बेस्ट। हो सकता है कुछ नेट की प्रॉब्लम है, मैं अभी देख लेता हूं इसको। आशीष जी
कहाँ गए हैं? चल रहा है जो हम बोल रहे हैं। चलिए, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अभी मैंने चेक किया है कि स्क्रीन तो चल रही है लेकिन आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, किसी के किसी भी बच्चे का कमेंट नहीं आ रहा है, तो दैट इज अ सस्पेक्टिंग मैटर एंड ट्राई टू गिव योर कमेंट्स थोड़ा दें तो बेटर होगा। चलिए कोई बात नहीं, अभी देखेंगे जैसा होता है कमेंट्स आपका कैसा होता है। तो मैं अब यहां पर 3 सेंटेंस के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहूंगा। सिस्टम इन तीनों सेंटेंसेस का क्या है जरा सुनिए तो। दे वांट टू हैव लंच, वो लंच करना चाहते हैं, वो लंच करना चाहते हैं, ये बोल रहा है। यहां देखिए दे ठहरा प्लूरल नंबर, तो जब ये प्लूरल नंबर है तो इसके साथ लगने वाली वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। और एक चीज तो सारे बच्चों को पता है कि इंग्लिश की जितनी वर्ब होती हैं सब प्लूरल नंबर में होती हैं। आप लोग अच्छी तरह से यू मस्ट कम टू नो अबाउट दिस, जितनी वर्ब इंग्लिश में सब प्लूरल नंबर में होती हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने प्लूरल नंबर की वर्ब लगा दिया, एकदम सही है। जैसा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग वर्ब चल गई, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा सब्जेक्ट उस प्रकार से वर्ब, ऐसा होना भी चाहिए। इंसान अगर 6 फुट हाइट का है तो उसकी 6 फीट की हाइट के अकॉर्डिंग तो उसका कुर्ता होना चाहिए। वो छोटा कैसे बनवाएगा, फिट कैसे हो पाएगा? उसी लाइफ स्टाइल पर हमारी ग्रामर भी होती है, इंग्लिश ग्रामर। भाई जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब होनी चाहिए, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब होनी चाहिए। सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। भाई आर्यन सिंह है, दिव्या जायसवाल है, अमन यादव है, अजीत प्रजापति, आशुतोष वगैरह सब जो जुड़े, इनका कोई कमेंट नहीं आ रहा है। कुछ नेट की प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी बंदे का इसमें आ नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। यहां पर मैंने इस प्लूरल नंबर सब्जेक्ट को सिंगुलर बना दिया, यानी यहां पे मैंने नंबर चेंज कर दिया। ये यहां पे मैंने क्या चेंज कर दिया भाई? यहां पर मैंने नंबर चेंज कर दिया, नंबर। यहां पर मैंने इस प्लूरल को सिंगुलर बना दिया। और आप अच्छी तरह से एक चीज तो समझ ही लो भाई, जब यहां पर नंबर चेंज हुआ, प्लूरल से सिंगुलर बन गया, तो वर्ब में भी तो परिवर्तन होना चाहिए। और वर्ब ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। वांट जहां लगता था वहां वांट्स लगने लगा है, जहां वांट लगता है वहां वांट्स लगने लगा, एकदम नंबर चेंज हो गया। और यहां पर मैंने क्या चेंज कर दिया भाईजान? यहां पर मैंने टेंस चेंज कर दिया यार। क्या चेंज कर दिया यहां पर मैंने? यहां पर मैंने टेंस चेंज कर दिया, टेंस। ओके, यहां पर मैंने टेंस चेंज कर दिया है। और जब टेंस मैंने यहां पर चेंज कर दिया तो देखिए वांट्स के बाद वांटेड बन गया, फट से यहां पे वांट्स का वांटेड बन गया। यानी दो चीजें आप, इसीलिए मैंने डार्क थोड़ा कर दिया इसको। जो वर्ब नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, जो वर्ब नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, उसे हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होती, उसे नॉन फाइनाइट्स कहते हैं। पहले इतना जानना पड़ेगा, पहले इतना जानना पड़ेगा कि नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंज होती है उसे फाइनाइट बोलते हैं, और नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग जो ना चेंज हो उसे नॉन फाइनाइट्स बोलते हैं। इतना तो बेसिक तो जानना पड़ेगा ना यार। हमें 4थी मंजिल दूर से दिखाई पड़ रही कि 4थी फ्लोर पर हमें जाना है, तो हमें जो हमारा स्टेयर्स होंगी, सीढ़ियां होंगी, ग्राउंड फ्लोर पर जो सीढ़ियां होंगी, हमें वहां तक तो पहुंचना चाहिए ना यार। तो सीढ़ी तक जाना है पहले, और सीढ़ी जब हमें मिल जाएगी तो जहां वो टर्निंग पॉइंट में ले चलेगी, हम पहुंचते पहुंचते रोटेट करते हुए 4थी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। यानी हमें अगर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट समझना था माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमें पहले वर्ब से शुरू करना चाहिए था, और वही काम मैंने किया है।
सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुना करिए इस बात को। मैंने वर्ब से शुरुआत किया और पहले वर्ब को बताया कि वर्ब है क्या। सारे लोग जानते हैं कि वर्ब को वर्ब क्रिया को बोलते हैं, लेकिन चलिए अब क्रिया क्या है वही चीज मैंने बताया। इट शोज एन एक्शन, जो कार्य को दर्शाती वही क्रिया है। जो किसी कार्य का प्रदर्शन करे उसी को क्रिया कहते हैं। तो क्रिया हो गई है, ये दो पार्ट में होती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट होती है। एक हमारी फाइनाइट वर्ब होती है, एक हमारी नॉन फाइनाइट्स होती है। अब अगला बंदा क्वेश्चन बोल दिया यार फाइनाइट और नॉन फाइनाइट्स वर्ब के दो पार्ट है ना, तो इसमें फाइनाइट किसे कहते हैं, नॉन फाइनाइट किसे कहते हैं, फाइनाइट किसे कहते हैं, नॉन फाइनाइट किसे कहते हैं। तो अब यहां पर आंसर आप अपना चेक करिए। ये मैंने ब्रैकेट में ऑलरेडी लिखा है भाई। क्या लिखा हूं, जो वर्ब नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, जो नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए उसे फाइनाइट कहते हैं, और जो नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होती उसे नॉन फाइनाइट्स कहते हैं। नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होने वाली वर्ब को फाइनाइट कहते हैं, और नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग जो नहीं चेंज होती उसे नॉन फाइनाइट्स कहा जाता है। इस चीज का ध्यान रखना होगा। चलिए अब मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं यहां पे कि फाइनाइट क्या है। इधर दे प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो प्लूरल नंबर की वर्ब लग गई, इसमें कोई छेड़खानी कोई इंटरफेयर नहीं हुआ। यहां पर प्लूरल से मैंने बना दिया सिंगुलर, यानी दे का ही बना दिया, ही हमारा सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर नंबर आ गया तो फट से यहां वांट की जगह वांट्स हो गया, अपने आप में परिवर्तन हो गया। यहां पर मैंने क्या किया, टेंस चेंज कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट से मैंने पास्ट इंडेफिनिट बना दिया, और जब मैंने पास्ट इंडेफिनिट बना दिया तो फट से वांट्स की जगह वांटेड हो गया। जरा देखिए, वांट, वांट्स, वांटेड, यानी जो वर्ब बार बार बदल रही है। अच्छा, हैव माने रखना होता है या प्राप्त करना होता है। हैव, तो हैव भी एक वर्ब है, इसका फॉर्म चलता ना हैव, हैड, हैड। तो ये कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, नॉन फाइनाइट्स कहेंगे। अब बस इतना समझ लो यार कि जो नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग बदलता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जो नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदलता उसे नॉन फाइनाइट्स कहा जाता है। जो नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग बदलता है उसे फाइनाइट्स बोलते हैं, और जो नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदलता दैट इज नॉन फाइनाइट्स। मैं उसको नॉन फाइनाइट्स कहूंगा, वो नॉन फाइनाइट्स होगा। इतना तक क्लियर हो गया। अब जरा देखिए ध्यान से, इस पेज को मैं चेंज करना चाहूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, और इसको मैं चेंज करके दूसरा पेज पे लिखूंगा। इसमें क्या है जरा ध्यान से अब सुनना है आपको, कि जो हमारी नॉन फाइनाइट्स होती है, जो हमारी नॉन फाइनाइट्स होती है उस नॉन फाइनाइट्स के तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है पार्टिसिपल, दूसरा होता है जीरंड, और तीसरा होता है इन्फिनिटिव। तीन पार्ट इसके होते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। कौन कौन से, पार्टिसिपल होता है, जीरंड होता है, और इन्फिनिटिव होता है। ये तीन पार्ट हमारे होते हैं, एक पार्टिसिपल, एक जीरंड, एक इन्फिनिटिव। तो आज हम शुरुआत करते हैं इन्फिनिटिव की। पार्टिसिपल को भी मैं छोड़ देता हूं, जीरंड को भी मैं छोड़ देता हूं, सबसे पहले इन्फिनिटिव की स्टार्टिंग करता हूं। और इन्फिनिटिव कैसे होता है इसको बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें इन्फिनिटिव के बारे में। चलिए, मैंने यहां लिखा इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मैंने लिखा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जो वर्ब के
प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है। नया टॉपिक आ गया, आप शुरू हो गया, सारे बच्चे एकदम कंसंट्रेट कर लो, अपने आप को कर लो भाई। मैंने क्या बोला कि इन्फिनिटिव 2 प्लस V1 से बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है। ध्यान से सुनिएगा सारे लोग, ध्यान से सुनिए। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कृदंत क्रिया। इसको कृदंत क्रिया बोला जाता है, यानी ये वर्ब से ही बनती है और वर्ब का ही कार्य करती है। ये वर्ब का एक रूप होती है। ये जो हमारी इन्फिनिटिव होती है कृदंत क्रिया, यानी क्रिया से ही बनाई जाती है दूसरे रूप में और फिर उससे क्रिया का काम करवाया जाता है वही वर्ब, बट दूसरे तरीके से इस पर वर्क करवाया जाता है। मैं इस चीज को आपको बताना चाहूंगा। आज किसी भी बच्चे का कोई भी कमेंटमेंट नहीं आ रहा है, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, कोई भी व्यू नहीं दे रहा है। चलिए ठीक है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो हमारी तरफ से, आपकी तरफ से नेट की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आप देख रहे हैं सारे लोग, बस इतना ही समझिए, अच्छी बात है। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 2 प्लस V1 से हमारी इन्फिनिटिव बनती है, जिसके दो रूप होते हैं। पहला रूप जो हमारा होता है उसका नाम है, पहला जो रूप है उसका नाम है विथ इन्फिनिटिव, और दूसरा जो है विदाउट या बेयर इन्फिनिटिव, विदाउट या वेयर इन्फिनिटिव। विदाउट या बेयर इन्फिनिटिव, ध्यान से सुनिएगा। इन्फिनिटिव के दो पार्ट होते हैं, सारे बच्चे ध्यान से सुने। इन्फिनिटिव के दो पार्ट्स होते हैं, एक विथ इन्फिनिटिव होता है और दूसरा विदाउट इन्फिनिटिव होता है। विदाउट इन्फिनिटिव को ही बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है। जो विदाउट इन्फिनिटिव होता है ना, इसी को बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है। बेयर का अर्थ ही विदाउट होता है। विदाउट और बेयर में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जो मीनिंग इसकी है वही मीनिंग इसकी है। किसी तरह से मीनिंग में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। विथ इन्फिनिटिव या विदाउट इन्फिनिटिव में जो विथ इन्फिनिटिव है, इसका मतलब इन्फिनिटिव के साथ। अब ध्यान से सुनना, अभी मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, जिसमें टू लगा होता है ना, टू वर्ब के पहले अगर टू लगा है तो उसे विथ इन्फिनिटिव बोलेंगे, और अगर टू नहीं लगा है तो उसको विदाउट इन्फिनिटिव या बेयर इन्फिनिटिव का दर्जा दिया जाता है। आप विदाउट इन्फिनिटिव बोलो चाहे बेयर इन्फिनिटिव बोलो, सब कुछ करेक्ट है, एवरीथिंग इज ओके, कोई प्रॉब्लम उसमें होने वाली नहीं है। राइट ना, समझ में सबको आ गया। चलिए, जो विथ इन्फिनिटिव या विदाउट इन्फिनिटिव होते हैं, दोनों का काम क्या है पता है? दोनों सिंगुलर नंबर में होते हैं। सिंगुलर नंबर, दोनों का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है, चाहे वो विथ इन्फिनिटिव हो चाहे विदाउट इन्फिनिटिव हो। आपका लाइक्स एक ही जगह स्थिर हो गया है, अरे इसको लाइक्स भी बढ़ाओ ना सब लोग, इसको भी थोड़ा मारिए फटाफट। चलिए, मैंने क्या बोला कि विथ इन्फिनिटिव और विदाउट इन्फिनिटिव, दोनों इन्फिनिटिव हमारे जो होते हैं, ये दोनों इन्फिनिटिव सिंगुलर नंबर में प्रयोग किए जाते हैं। सिंगुलर नंबर में, यानी अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो आप इनके साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब यूज करेंगे। सिंगुलर नंबर की वर्ब यूज करेंगे। फटाफट मारिए, 100 प्लस हो जाए तुरंत पहले।
इसको सिंगुलर नंबर में यूज करते हैं। इतना मैंने तो समझा दिया। अब मैं डायरेक्ट फंक्शन पर चल रहा हूं। अभी तक आप लोगों को स्टूडेंट्स जो मैंने बताया ये सब इसका बैकग्राउंड था, इन्फिनिटिव का बैकग्राउंड था, सब कुछ इन्फिनिटिव का बैकग्राउंड था। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो क्या है, इस बैकग्राउंड का फंक्शन मैं बताने वाला हूं कि इसका फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का क्या फंक्शन होता है, मैं आपको उसको समझाने वाला हूं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, इसको मैं यहीं पर रफ कर देता हूं और ध्यान से फंक्शन को सुनिए, फंक्शन को बहुत अच्छी तरह से सुनिए। इसका फंक्शन क्या है, हेडिंग में डाल रहा हूं द फंक्शन ऑफ इन्फिनिटिव, द फंक्शन ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का फंक्शन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमारे इन्फिनिटिव का फंक्शन क्या होता है। अब बहुत ध्यान से बी केयरफुल एंड लर्न इट कंप्लीटली। बड़े अच्छे अच्छे रूल्स इसमें भाई, बहुत अच्छे अच्छे रूल्स हैं। पहला रूल ध्यान से सुनिए। अब पहला रूल में अगर एग्जांपल एज अ सब्जेक्ट में यूज कर रहा हूं, एज अ सब्जेक्ट मैं इसको यूज कर रहा हूं, एज अ सब्जेक्ट। मैंने बोला तो डू एक्सरसाइज डैश माई रेगुलर हैबिट इज एन आर और वर्ब। अगला क्वेश्चन है तो mock at the poor dash us uncivilized makes made। तीन ऑप्शन हो गए। अगला है टू गेट अप अर्ली डैश creates एनर्जी इन आवर बॉडी। और इसमें ऑप्शन है क्रिएटेड और क्रिएट्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस पर मैंने क्या किया है, तीन क्वेश्चन मैंने आपको दिया। जितना अभी तक इससे पहले समझाया था उस समझाने का ये तीन ऑप्शन आपके सामने मैं दिया हूं। 3 ऑप्शंस आर गिवन बिफोर यू। आज मुझे कमेंट दिख नहीं रहा है किसी का, प्रॉब्लम आ रही है, कुछ हमारी टीएफटी से प्रॉब्लम है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। बट इवन हम देखते हैं जरा सा कि और भी कहीं क्या आप लोग किस फॉर्म में देख रहे हैं, मैं उसको भी देख लेता हूं कि आप लोगों की क्या प्रॉब्लम हो सकती है।
चलिए यहां पर इसका मतलब आपको दिखाई पड़ रहा है। आप कमेंट्स अगर करते हैं तो इसमें कमेंट्स अच्छा आंसर तो आ रहा है, वेरी गुड शाबाश, आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है। चलिए आंसर आप लोग दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। हम ही को हमारे टीएफटी में कुछ जो भी हो टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो चलिए अब मैं आगे आप लोगों के साथ चल रहा हूं, आगे आपके साथ चल रहा हूं। पहले का आंसर क्या होना चाहिए, जरा देखिए। पहले का आंसर ये होना चाहिए कि टू डू एक्सरसाइज। इसमें कुछ कमेंट किसी बच्चे का नहीं आ रहा है, किसी भी का इसमें नहीं दिख रहा है। ये कंडीशन देखिए, हमारे टेक्निकल सर आ गए हैं। ये चलिए बेटा, हाँ अंकुश, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे। चलिए नाइस, वेल डन। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, हमारी उपलब्धि है। हाँ अब आने लगा, देखिए हमारी तरफ से प्रॉब्लम थी, हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए, अब मेंटेन हो गया है। तो अब देखिए पहले का आंसर, चलिए फटाफट आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। कई बच्चे तो पूरा का पूरा आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जहीदा खान है, ठीक है ना, और अभिषेक पाठक हैं, दीपक हैं, मेनी अदर स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग टू द पर्टिकुलर आंसर व्हाट एवर आई एम आस्किंग। वेरी नाइस एंड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जब इस सेंटेंस में अब थोड़ा सा एनर्जी आई आप लोगों की कमेंट को देख करके, यहां पे टू डू आपका ये क्या हुआ, ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है टू डू। अगर ये एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है तो ये सिंगुलर नंबर का वर्ड है, और ये सिंगुलर नंबर का वर्ड है तो यहां पर लगने वाली वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो सिंगुलर में जरा देखिए, सिंगुलर में यहां पास्ट की अगर बात करूं तो पास्ट में वर है, इसलिए ये वर गलत हो गया। प्लूरल नंबर है ना भाई, यहां आर हमारा प्रेजेंट का प्लूरल, ये भी गलत हो गया, ये भी तो गलत हो गया ना, बोलिए। तीसरा एम हमारा आई के साथ लगता नहीं, तो ये भी गलत हो गया। इज हमारा 100% सही है, इज ही सही है, ये बिल्कुल सही आंसर है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, इज ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, टू मॉक एट द पुअर। एमओसी के मॉक माने होता खिल्ली उड़ाना या मजाक उड़ाना, किसी चीज की खिल्ली उड़ाना या मजाक उड़ाना। तो अब जरा देखिए, पुअर गरीबों का मजाक उड़ाना डैश अस अनसिविलाइज्ड, हमें असभ्य बनाता है, राइट, हमें असभ्य बनाता है। अनसिविलाइज्ड का एक सिनोनिम वर्ड है, इस बार एनडीए में आया था, BOOR, BOOR, ये इस बार एनडीए में आया था। इसका जैसे पुअर होता है POOR पुअर होता है, वैसे बुअर होता है इसका मतलब, राइट। और इसको हिंदी में असभ्य या गंवार कहते हैं। इसकी जो हिंदी होती है वो होती है असभ्य या गंवार, असभ्य या गंवार होती है, ये इसकी हिंदी होती है। और अनसिविलाइज्ड जो है ना, उसकी हिंदी भी यही होती है, बैरबरस भी होता है, और कई वर्ड इसके होते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरे वाले में हमारा जो सब्जेक्ट है फिर ये है टू मॉक, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अनसिविलाइज, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप इसमें कई बच्चों का सही आंसर भी मैं देख रहा हूं, मेक लगेगा नहीं, मेड लगेगा नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है, और ये 100% सही है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS लगाते हैं। लास्ट वाला जरा सेंटेंस देखिए, टू गेट अप अर्ली, सुबह का जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठना डैश एनर्जी इन अवर बॉडी, हमारे बॉडी में ऊर्जा देता है या ऊर्जा उत्पन्न करता है। सुबह का जल्दी उठना ऊर्जा उत्पन्न करता है, वेरी गुड। एस के सैड स्टेटस, बिल्कुल सही बात है, आपने सही आंसर दिया है।
तो इसमें क्या होना चाहिए, इस पे क्या होना चाहिए, क्रिएटिंग तो हो नहीं सकता क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है नहीं, क्रिएटेड हो नहीं सकता क्योंकि परफेक्ट टेंस है नहीं, इसलिए बहुत आसानी से इसमें आपको क्रिएट्स वर्ड लगाना है। यहां पे कौन सा वर्ड लगाना है आपको, यहां पे आपको क्रिएट्स वर्ड का प्रयोग करना है। क्रिएट्स लगाएंगे CREATES, आपको क्रिएट्स लगाना है, क्रिएटिंग नहीं लगाना है, क्रिएट्स लगाना है डियर स्टूडेंट्स। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी, सबने समझ लिया होगा इसका क्या सिस्टम है। क्रिएट्स लगेगा, कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, समझ में तो आ ही गया होगा। क्रिएट्स लगाना है। चलिए, ये तो एक जनरल सी बात मैंने किया है, जनरल सी बात मैंने किया है, समझे ना। अब आगे मैं फंक्शन, अब मेन शुरुआत हो रही है। मेन शुरुआत आज करके मैं कर देता हूं मेन शुरुआत। अभी तो मैं सब जनरल बातें बता रहा था कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा। अब मेन इसके बाद शुरुआत हो रही है। अब मैं इसका मेन स्टार्टिंग कर रहा हूं। आज मैं शुरू कर देता हूं और नेक्स्ट कल से इसका पूरा फंक्शन हम शुरू करेंगे बताना, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग का पहला रूल जरा ध्यान से सुनिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसको तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, लेना हो तो हम इसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा लाइक्स और बढ़ाइए भाई, कम लग रही है आज तो मुझे। मैं आगे बढ़ता हूं, जरा ध्यान से सुनिए, इसका आंसर सुनिए। मैंने यहां लिखा रूल नंबर 1 है रमन wants to come and to talk with us। इसको, ये सेंटेंस है, मैंने लिखा है। अब इस सेंटेंस में कोई गलती है और उस गलती को समझना है कि इसमें मिस्टेक क्या है। जो भी मिस्टेक इसमें है, जो भी मिस्टेक है, उस मिस्टेक को समझना है कि व्हाट इज द पर्टिकुलर मिस्टेक इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमारी मिस्टेक क्या है, इसमें गलती क्या है। अब मैं रूल बता रहा हूं। पहला, अगर किसी सेंटेंस में एक से अधिक इन्फिनिटिव आते हैं, एक से अधिक इन्फिनिटिव आते हैं, अच्छा नोट कर लिए, बहुत अच्छी बात है। तो याद रखना, पहले वाले को विथ इन्फिनिटिव यूज करेंगे और उसके बाद जितने आएंगे सबको विदाउट इन्फिनिटिव में यूज करेंगे। पहले वाले को विथ इन्फिनिटिव और अन्य सभी को विदाउट इन्फिनिटिव या बेयर इन्फिनिटिव में चेंज करेंगे। यानी मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि किसी में टू लगा होता है, जिसमें टीओ लगा दो ना उसके पहले, तो वो विथ इन्फिनिटिव होता है, और टू ओ अगर उसका हटा दो तो विदाउट इन्फिनिटिव होता है। एक हमारा विथ इन्फिनिटिव होता है, दूसरा हमारा विदाउट इन्फिनिटिव होता है। तो जरा सोचिए, एक इन्फिनिटिव यहां पर ये है, एक इन्फिनिटिव यहां पर ये है, और दूसरा इन्फिनिटिव यहां पर ये है। इस सेंटेंस में दो दो इन्फिनिटिव आ गए, एक इधर इन्फिनिटिव, एक इधर। किसको रखें, किसको हटाएं, आप ही बताओ मुझे, किसको रखा जाए। अगर मान लो 3 आते तो क्या होता, अभी मैं बता रहा हूं। पहले इन्फिनिटिव ये आया, रामू आना चाहता है, आना उसका पहला इन्फिनिटिव हुआ, और बात करना चाहता है हम लोगों से, तो बात करना दूसरा इन्फिनिटिव हुआ। तो इसमें पहला वाला टू रहेगा, यानी ये विथ इन्फिनिटिव होगा, और दूसरा वाला विदाउट इन्फिनिटिव होगा, अर्थात दूसरा वाला जो इन्फिनिटिव है उसके पहले प्रयोग किए गए टू को हटाना पड़ेगा। आप इस टू को हटाएंगे, सेकेंड वाले टू को हटाएंगे, दैट विल बी करेक्ट आंसर। ये आपका एकदम सही आंसर होगा, ये आंसर सही होगा। ये एग्जाम में कैसे आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे आता है, सुनने का प्रयास करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सुनिए ध्यान से, द टीचर
announced that he wanted to teach and as the students ऑप्शन इसका देगा punished, punishes, to punish। चार ऑप्शन आपके सामने में रखा हूं, चार ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स, ये चार ऑप्शन है। आप बताएं इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? विच वन, बोलिए कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही माना जाएगा? कैमरा के बाहर तो नहीं है, कैमरा के बाहर हो सकता है। इसमें पहले वाले में जो पहला वाला है, उस पहले वाले, हाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शहजादे सिद्दीकी का बिल्कुल सही आंसर जा रहा है और इन्होंने बोला सर डी वाले को सही करिए। आप देखिए एक तो इन्फिनिटिव यहां लगा हुआ है टू, और दूसरा आएगा तो दूसरे में बेयर इन्फिनिटिव लगाना है, जिसमें आपको पनिश वर्ड यूज करना है। पनिश लगा देंगे तो ये बेयर इन्फिनिटिव होगा और ये सही आंसर होगा, सही आंसर होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आज का अंतिम क्वेश्चन मैं ये लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे टू वर्क टू ईट and to laugh is human life। ये सेंटेंस सही है या गलत है? कहता है काम करना, खाना पीना और हंसना मानव जीवन है। काम करना, खाना पीना और हंसना ये मानव जीवन है, मानव जीवन। आप इसमें बताएं मुझे कहां मिस्टेक जा रही है, कहां पर इसमें मिस्टेक है, कितने लोग बताएंगे? कहता क्या है? काम करना, खाना पीना और हंसना ये मानव जीवन है, ये मानव जीवन है। तो कोशिश करके बताएं कहां मिस्टेक है। कोशिश करिए दिव्या, क्या आंसर है? जल्दी बोले। हाँ रॉन्ग तो है, मैं ऑलरेडी बता रहा हूं ये रॉन्ग है, बट अब सही कैसे होगा, किस तरह से क्वेश्चन आपका सही होगा? टू वर्क, अब देखिए मैं ही बता देता हूं। टू वर्क पहला इन्फिनिटिव यहां टू वर्क है, तो टू वर्क तो रहेगा, टू वर्क तो पहला इन्फिनिटिव रहना ही रहना है भाई, ये टू वर्क है तो ये तो रहेगा, सही है। टू ईट एक इन्फिनिटिव ये है और एक इन्फिनिटिव ये है। इस सेंटेंस में पहले ही तीन तीन इन्फिनिटिव आ गए, पहले ही तीन तीन इन्फिनिटिव आ गए। फटाफट लाइक को भी बढ़ाइए जल्दी से और अच्छे से सुनिए भी इसको ध्यान से। मैंने बोला इसमें एक ही सेंटेंस में तीन तीन इन्फिनिटिव प्रयोग किए गए हैं। कार्य करना, खाना पीना और हंसना मानव जीवन है। तो अब करना क्या है पता है? अब क्या करना है? पहले वाले के साथ विथ इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे और अन्य सभी के साथ विदाउट इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। हाँ वेरी गुड, अंकुश प्रजापति वगैरह हैं, इन्होंने सही आंसर देना शुरू कर दिया है। श्रुति वर्मा है,
कृतिका यादव हैं, राजन कुमार हैं, अमर सिंह हैं। हाँ वेरी गुड यार अमर सिंह भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो यार। बट इवन स्टूडेंट्स अभी कुछ पीछे हैं, 150 प्लस होना चाहिए, लेकिन कुछ पीछे हैं, कुछ लोग केयर नहीं कर पा रहे हैं, वो ध्यान ही नहीं देते कि सर तो पढ़ा ही रहे हैं, क्या हमें क्या करना है, हमारी कोई लायबिलिटी थोड़ी है। चलिए अच्छी बात है, मन में जो आए वो काम करना चाहिए, हमारे कहने से नहीं, मन में जो आए उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। बहुत अच्छी सी बात है। तो अब मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले वाले के साथ टू लगाना है आपको और दूसरे के साथ इस टू को हटाना है, यानी इसको हटा करके केवल आपको ईट लिखना है और इसको भी हटा करके केवल और केवल लाफ लिखना है बस। यानी इसको हटाना है और इसको टू, दोनों टू को हटा देना है, इस टू को हटाना है, इस टू को हटाना है। पहला वाला टू रहेगा, 4 आएंगे इन्फिनिटिव, 5 आएंगे इन्फिनिटिव, जितने आएंगे पहला वाला केवल एक्सेप्टेड होगा, अन्य नहीं हो सकते। सब याद रखिए, एक ही नाउन के लिए आना चाहिए। और यहां एक नाउन कौन सा है? ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन। मानव जीवन है, ह्यूमन लाइफ है, इसलिए उसके लिए एक के लिए ही 3 इन्फिनिटिव आए हैं, जिसमें केवल पहला इन्फिनिटिव रहेगा विथ इन्फिनिटिव, बाकी सब विदाउट इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग किए जाएंगे, अर्थात उनमें आपको टू का प्रयोग नहीं करना है। इसमें किसी भी हाल में टू का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो ओके माय डियर स्टूडेंट, ये पहला रूल था, आज मैंने स्टार्टिंग कर दिया है। याद रखना कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा। नया टॉपिक तो आज था, लेकिन मेन इसका असर कल ही दिखेगा। मेन टॉपिक की जो स्टोरी है वो कल ही आपको डिस्प्ले की जाएगी। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सो दिस इज टू बी एंडेड हियर। आज की क्लास यही मैं एंड करता हूं एंड वी विल मीट अगेन ऑन टुमारो। हम लोग कल पुनः मिलेंगे। गुड नाइट एवरीबॉडी। ओके, दैट्स ऑल ओवर।